बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.5 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं और इससे पहले लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर हमारे पास लिमिट गिवन था। इस लेक्चर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से किस तरह इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये टेबल मैं आपको इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, लेक्चर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझको ये दोबारा टेबल बताना नहीं पड़ेगा। वैसे लिखा हुआ भी है, अगर कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो हमें कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि अगर कांस्टेंट पहले है नेगेटिव साइन से, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में तो हम लेट करते हैं x = a sin थीटा। अगर बिटवीन में प्लस साइन है तो हम लेट करते हैं a tan थीटा, और अगर वेरिएबल पहले है तो फिर हम लेट करते हैं a sec थीटा। तो वैसे भी अगर कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं उनको कहूँगा कि वो पहले शुरू के 3 लेक्चर देखें और उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखें ताकि एक तरतीब से आपका कॉन्सेप्ट बने। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। x³ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। सॉल्यूशन के बाद हम एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और हमें दिख रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट है वो नेगेटिव साइन से पहले है, और हम जानते हैं जो हमारा कांस्टेंट नेगेटिव साइन से पहले हो तो हम लेट करते हैं x = a sin थीटा। चूँकि हमारा कांस्टेंट a के ही बराबर है तो हम a की जगह पर a ही रहने देंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं, हम x वेरिएबल से थीटा वेरिएबल में आ रहे हैं, तो फिर हमें लाजमी dx को भी चेंज करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर लिमिट तो नहीं है तो लिमिट के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपने dx को चेंज करेंगे। तो dx को चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम बोथ साइड d/d थीटा लेंगे। चूँकि हमारा a कोफिशिएंट है तो a जो है डेरिवेटिव से बाहर ही रहेगा, यानी कि d/d थीटा साइन थीटा। और हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस, यानी कि dx/d थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, a cos थीटा के। थीटा डिवाइड में जब इसको राइट साइड पे लेके जाओगे तो हमारे पास dx बराबर हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। तो इस तरह हमने क्या किया, dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ हमारे पास x³ है और हमारा x जो है किसके बराबर है, a sin थीटा की पावर 3, और फिर dx है, dx हमारा बराबर है a cos थीटा d थीटा डिवाइड बाय a² माइनस x² है, तो x हमारा बराबर है a sin थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये a की पावर 3 और मल्टीप्लाई a क्या बन जाएगा, a की पावर 4। sin थीटा की पावर 3 हमारे पास क्या होगा, sin³ थीटा, फिर मल्टीप्लाई cos थीटा d थीटा को हम वैसे लिखेंगे, a² हमारा वैसे ही आएगा, ये a sin थीटा का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, a² sin² थीटा। अब हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास a² कॉमन है, तो हम a² कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस sin² थीटा। अब हमारे पास इस a की पावर 4 को हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं चूँकि ये कांस्टेंट नंबर है। सिमिलरली जब a² स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, a, और 1 माइनस sin² थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, cos² थीटा के। तो जो हम a की पावर 4 और a को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a³ sin³ थीटा। cos थीटा को हम वैसे लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, cos थीटा। फिर cos थीटा से cos थीटा को हम कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट sin³ थीटा। तो sin³ थीटा का इंटीग्रेशन हम किस तरह लेते हैं, आपने एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ऑड पावर हो साइन के या क्यू या कॉस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑड पावर को हम
एक पावर से ब्रेक करते हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और ऑड पावर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, अपने बेसिक फॉर्मूले से ही इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये साइन क्यूब थीटा है, यानी कि हमारे पास ऑड पावर है, तो ऑड पावर में हम बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं सबसे पहले ब्रेक करके। और अगर 2 पावर होता तो इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डबल एंगल फार्मूला बताया था। तो फिलहाल यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। फिर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब इस साइन को हम इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। डन है। उसके बाद हमें पता है कि साइन का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है सेकेंड टर्म के इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा नहीं होता। लेकिन अगर हम कॉस थीटा को देखें तो हम जानते हैं कॉस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन तो मौजूद है, हमारे पास माइनस साइन नहीं है। अगर किसी भी तरह यहाँ पर हम साइन के साथ माइनस साइन लिख दे तो हमें दिख रहा है कि कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। और हम जानते हैं अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो उसके एक पावर में हम ऐड करते, उसी पावर से हम क्या करवाते हैं, फिर डिवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन के साथ माइनस साइन लिखूंगा। तो जब मैं साइन के साथ माइनस साइन लिखूंगा तो ये साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, तो हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस। और कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। और हम जानते हैं जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर रूल के तहत हम क्या करेंगे, उसके एक पावर में ऐड करेंगे, यानी कि स्क्वायर में जब 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 3। और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। लेकिन एक मसला यहाँ पर छोटा सा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो एक्स वेरिएबल में गिवन है हमें, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, थीटा फॉर्म में आ रहा है। तो लाजमी जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो हमें आंसर भी एक्स के फॉर्म में ही देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा तो इंटीग्रेशन लेने के बाद इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, और फिर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ताकि हम आंसर किस में दे, एक्स में दे। तो जहां हमने लेट किया था कि हमारे पास नाउ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने लेट किया था, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने साइन थीटा को अलग कर लेंगे। तो हमारा साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स अपॉन ए के। ठीक है, ए मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या होगा, डिवाइड में। चूंकि यहाँ पर कॉस थीटा है और हम जानते हैं कॉस और साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन स्क्वायर में रिलेशन है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। फिर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, जो कि बराबर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। जब 1 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1। फिर जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे और साथ में इस माइनस साइन को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो एक्स पॉजिटिव था क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये ए स्क्वायर हमारा नेगेटिव था तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे हमारे पास क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। हमें एक कॉस थीटा चाहिए और हमें क्या चाहिए, कॉस क्यूब थीटा चाहिए। तो इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब मैं क्यूब लूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 अपॉन ए क्यूब। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, हमारे पास कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को अपने क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो हम ए क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ये इस तरह ये हमारा क्या होगा आंसर। ये हमारा बेसिक सिम्प्लिफिकेशन है, इसलिए मैं आपको इतना इसको वादे नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है और एलसीएम लेने के बाद इस ए क्यूब को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक्स क्यूब डी एक्स ओवर
स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 7। तो जिस तरह हम एक बार सवाल कॉपी करते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार सवाल कॉपी कर लिएगा। फिर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कॉफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। हम जानते हैं कॉमन का बेसिक मतलब क्या होता है, डिवाइड। जो हम 2x² से 2 को डिवाइड करेंगे तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। जो हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 7/2। अब हमें दिख रहा है कि 7/2 है, हमें कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना होता है, और 7 और 2 दोनों ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा के हम स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 की पावर 2, और इस 2 को मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रल के बाहर निकालूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2। अब हमारे पास बिटवीन में प्लस साइन है तो हम लेट करेंगे। नाउ x = a tan थीटा टेबल के लिहाज से, और जो कांस्टेंट है हमारा a वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 tan थीटा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, हमें dx की वैल्यू फाइंड करनी है, और dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम बोथ साइड d/d थीटा लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 हमारा कॉफिशिएंट है तो ये बाहर आएगा। हम जस्ट किसका डेरिवेटिव लेंगे, tan का। तो हम जानते हैं tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो dx/d थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 sec स्क्वायर थीटा। तो d थीटा डिवाइड में राइट साइड पे जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो इस तरह dx हमारा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में। हमारे पास x³ था, तो x हमारा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 tan थीटा की पावर 3। फिर dx था, dx हमारा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर था, तो हमारा x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 tan थीटा की पावर 2, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 का स्क्वायर हमारे पास वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में हमें दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 की पावर 3 है, लेकिन 3 से हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है। तो इस 3 पावर को मैंने क्या किया, पावर 2 और पावर 1 में ब्रेक किया है, जिसे हम जानते हैं बेस सेम पावर ऐड के तहत। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 कहाँ से है हमारे पास, ये जो टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7/2, ये हमने इसको वैसे लिखा है। बाकी tan थीटा की पावर 3 हमारे पास क्या बनेगा, tan³ थीटा मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, जैसे कि मैं दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो जिसके क्या बच जाएगा 7/2, और tan स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7/2। अब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7/2। बाकी इन दोनों टर्म को हमने वैसे ही लिखा बाकियों को। यहाँ पर हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में कि हमारा 7/2 कॉमन है, तो हम कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और फिर जब मैं 7/2 को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, रूट 7/2, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर के। तो स्क्वायर रूट 7/2 से स्क्वायर रूट 7/2 हमारा क्या होगा, कैंसिल, एक रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan³ थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय sec थीटा। अब इस दोनों टर्म चूंकि ये हमारा कांस्टेंट है, अब कैंसिल भी नहीं होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर लेके जाएंगे। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिनोमिनेटर में आएगा, 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमारा क्या आएगा, न्यूमरेटर में। और मजीद हम sec से sec स्क्वायर को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, sec थीटा। फिर tan³ थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan³ को हम ब्रेक करेंगे, tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 में, और sec हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 2। तो हम जानते हैं जब दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो और उनका बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करते हैं। किस तरह, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल होगा, तो जिसके क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sec 10। हम जानते हैं tan स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे फॉर्मूला में। तो हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा, sec स्क्वायर थीटा -1 के।
तो टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस सेक टेन को हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक टेन माइनस सेक टेन। अब हमें दिख रहा है कि अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो हमें दिख रहा है सेक थीटा है, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक टेन। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, और मैं आपको अभी बताया था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एक पावर में ऐड करते हैं और उसी पावर से हम क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास क्या है, सेक टेन। तो हम जानते हैं सेक टेन का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक टेन। तो सेक टेन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, सेक। ये हमारे पास फॉर्मूला शीट में भी मौजूद है। तो हमने क्या किया, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक टेन, यानी कि सेक का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो हमने उसके एक पावर में ऐड करवाया, उसी पावर से डिवाइड करवाया, और हम जानते हैं सेक थीटा सेक टेन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, सेक। और इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। क्यों कहा, इसीलिए कहा कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है, लेकिन हमें आंसर किस में लिखना है, एक्स में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक थीटा और सेक क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर इस तरह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसके लिए जहाँ हमने लेट किया था कि नाउ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 टेन थीटा, यहाँ से हम टेन थीटा को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7। चूँकि हम जानते हैं टेन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए अगेन जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था, हम यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्क्वायर अपॉन 7, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सिमिलरली स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो हमारे पास सेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 2x स्क्वायर प्लस 7। हमें टेन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सेक चाहिए। तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो माइनस 1 को जो हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का 1। और फिर जो हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 7/7। हम सेक से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरह हमने क्या किया, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें सेक क्यूब थीटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जो हम क्यूब लेंगे तो सिमिलरली हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2, और नीचे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 की पावर 3। फिर हम जानते हैं स्क्वायर रूट 7 की पावर 3 को जो हम इसको 2 और 1 में ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरह हमने सेक क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 3/2 ओवर 7 स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब सिम्प्लीफाई करेंगे, तो सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये 7 स्क्वायर ऑफ 7 है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। अब हमारा काम क्या है, 7 स्क्वायर ऑफ 7 को इस दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 स्क्वायर ऑफ 7 से 7 स्क्वायर ऑफ 7 कैंसिल होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 12। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा। सिमिलरली जब ये 7 स्क्वायर ऑफ 7/4 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 से स्क्वायर ऑफ 7 कैंसिल होगा, जस्ट क्या बच जाएगा, 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच जाएगा, 4। इस तरह हमारा क्या होगा, ये आंसर। आखिर में हम प्लस सी लिख देंगे, यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखा हुआ है तो आप प्लस सी को लिख दियोगे। इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बाकी जो होमवर्क जो मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन वो आप बनाएं। अगर आपको कोई मसला आता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। उसकी आप अगर आपको कंफर्म करना है कि आपने ठीक बनाया है या गलत बनाया है तो आप वो उसकी पिक्चर कमेंट में सेंड करें, मैं उसको देख के आपको इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।